बिहार विधानमंडल के आगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सचिवालय पे झंडा फहराने के प्रयास में ये 7 शहीद की मूर्ति लगी हुई है। ये 7 छात्र शहीद हो गए थे। पटना विधानमंडल के निकट बने शहीद स्मारक के पास से गुजरते हुए नज़रें अनायास ही उन मूर्तियों की ओर चली जाती है। बढ़ते हुए कदम ठिठक जाते हैं। हम मंत्रमुग्ध से उन शहीदों को देखते हैं, तब मन के किसी कोने से उन मूर्तियों के रचनाकार के लिए प्रशंसा का भाव उभर आता है। फिर प्रशंसा का स्थान कौतूहल ले लेता है। कैसे रची गई होगी इतनी विशाल मूर्ति? किसने रचा होगा इसका अद्भुत शिल्प? ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। इन शहीदों के मूर्ति बनाने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। इन मूर्तियों के सृजन की कथा सचमुच रोचक है। इसे विश्वविख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। वे मद्रास कला विश्वविद्यालय के प्राचार्य तथा भारत के ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार सरकार ने उन मूर्तियों की जो परिकल्पना की थी वह कलापूर्ण नहीं थी। मूर्तियां कलापूर्ण हो, इसके लिए विख्यात शिल्पी उपेंद्र महारथी ने बहुत प्रयास किए। उन्होंने मूर्ति निर्माण संस्था जो यह काम करवा रही थी उसका ध्यान देवी प्रसाद राय चौधरी की ओर आकृष्ट किया और बताया कि वही इस शहीद स्मारक की परिकल्पना कर उसे मूर्ति रूप दे सकते हैं। उपेंद्र महारथी की बात मान ली गई और मूर्तिकार देवी प्रसाद को मूर्ति निर्माण का भार सौंपा गया। मूर्तियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कला जगत में यह अनोखी घटना थी। एक साथ कांसे की इतनी मूर्तियों का संयोजन भारत में संभवतः इसके पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही कांसे की ढलाई का काम भी पहली बार हो रहा था। सो कला जगत में इसकी चर्चा होने लगी। इस खबर ने देवघर स्थित युगांतर बंगला दैनिक के संवाददाता श्री राधिका राय चौधरी का ध्यान आकृष्ट किया। वे पटना आए। उन्होंने शहीद स्मारक का निर्माण की प्रक्रिया देखी और उसकी एक बड़ी रोचक रपट लिखी। यह रपट 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को युगांतर में छपी थी। उन्होंने लिखा, पटना में शहीद स्मारक पर मूर्ति की स्थापना हो रही है। यह खबर अखबारों में पढ़ी। माह अक्टूबर वर्ष 1956 ईस्वी विख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी स्वयं उपस्थित रहकर यह काम करवा रहे हैं। उनका सानिध्य पाने और उनकी बनाई मूर्ति को देखने का लोभ संवरण नहीं कर सका, सो मैं देवघर से पटना आ गया। पटना स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर समीप के होटल में अपनी बिस्तर रखा। मैं कर्मस्थल की ओर रवाना हो गया। दूर से टीन की चादरों से घिरा कर्मस्थल नजर आ रहा था। टीन के घेराव के ऊपर मूर्ति दिखाई दे रही थी। भीतर घुसा तो मूर्ति की विशाल आकृति देख आश्चर्यचकित रह गया। कांसे की इतनी बड़ी और इतनी सारी मूर्तियों को एक साथ इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उन मूर्तियों को देखता मैं अंदर बढ़ा। सामने बांस का बड़ा सा छाता लगाए भीड़ से घिरे देवी प्रसाद राय चौधरी नजर आए। वे मूर्तियों की ओर देखते हुए अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। मैंने उन्हें करीब 10 वर्ष बाद देखा था। उनका स्वास्थ्य अभी ठीक और आकर्षक था। उन्हें मैंने अनेकों बार मूर्तियों को बनाते देखा, किंतु इस बार उन्हें देखकर मैं अभिभूत हो गया। वे बांस की सीढ़ियों पर चढ़कर काम में जुटे थे। उनके दाहिने हाथ की मोटी उंगलियां आगे की तरफ हथौड़ी को चोट से जख्मी हो गई थी। उन पर उन्होंने जिंक ऑक्साइड का प्लास्टर चढ़ा रखा था। उसी अवस्था में ये सीढ़ियों पर चढ़कर काम कर रहे थे। उनका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। प्रतिकूल हवा के झोंकों से सीमेंट का गर्द बार बार उड़कर उनके चेहरे पर चिपक रहा था। रंग, पानी और पसीने से उनका कुर्ता पाजामा विवर्ण हो गया था। तब भी कर्मशक्ति का प्रतीक व शिल्पी तनिक भी विचलित नहीं था। नीचे खड़े दर्शक उन्हें कौतूहल के साथ देख रहे थे। विश्वविख्यात मूर्तिकार भारत के ललित कला के अध्यक्ष देवी प्रसाद को इस तरह मजदूर वेश में मेहनत करते देख विस्मय हो रहा था। शिल्पी के तेज के सामने वहां नीचे खड़े राष्ट्रीय नेताओं, अभिजात लोगों की चमक कुछ देर के लिए मनील हो रही थी। देवी प्रसाद
अपने उस विवर्ण वेश में ही नीचे उतर कर आए। वहां आए मंत्री का स्वागत किया और उन्हें घूम घूम कर मूर्ति दिखाने लगे। मंत्री महोदय ने श्रद्धा के साथ देवी प्रसाद का अभिनंदन किया और कहा, ये मूर्तियां शहीदों को आशातीत समय तक गौरवान्वित करती रहेगी। यही उनकी सफलता है। गोविंद राज और चुन्नी विश्वास देवी प्रसाद के सहायक की हैसियत से आए हैं। कांसे की ढलाई करने वाला जी मुसला मुनि ब्रांज कास्टर भी अपने एक सहायक के साथ आया है। देवी प्रसाद ने अपने विशेष फोटोग्राफर मिस्टर कृष्णन को भी टेलीग्राम देके बुला लिया है। गोविंद राज देवी प्रसाद के बहुत पुराने छात्र हैं। कई बड़ी मूर्तियों के निर्माण में उन्होंने गुरु के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त है। साथ ही गुरु ने उन्हें मूर्तियों की फोटोग्राफी भी सिखाई है। इन मूर्तियों का निर्माण कार्य 9 नवंबर 1954 को शुरू हुआ। लगातार काम करके इन्हें 1 वर्ष 9 महीने में पूरा किया गया। इस दौरान इन मूर्तियों की कई तस्वीरें भी खींची गई ताकि इनका निर्माण ठीक ठाक तरीके से किया जा सके। इस काम में 3000 रुपये खर्च हुए। आज तक इन मूर्तियों की जितनी भी तस्वीरें अखबार में छपी है वे सारी देवी प्रसाद के अपने फोटोग्राफर द्वारा खींची गई है। अपनी तैयार की हुई मूर्तियों की गुणवत्ता का इन्हें पूरा ख्याल रहता है, इसलिए इतने असाधारण ढंग से काम करते हुए भी वे नहीं थकते हैं। मूर्तियों की रचना कर वे परितृप्त होते हैं। निर्माण कार्य में खुले हाथों से खर्च करने में वे कोताही नहीं करते हैं। इस मूर्ति को तैयार करने में जितना खर्च हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने सहायकों, मजदूरों, रेल भाड़ा, आयकर इत्यादि को देकर उनके पास बहुत कम पैसे बचेंगे। मूर्ति को छोड़कर नीचे की 20 फीट ऊंची वेदी के चारों तरफ चुनार से लाए गए पत्थर बिठाए गए हैं। ब्रांज का एक प्लेट उसमें लगाया गया है जिसमें 7 शहीदों के नाम है। यह काम PWD के अंतर्गत हो रहा है। यह जानकारी हम अरुण सिंह की किताब पटना एक खोया हुआ शहर से बता रहे हैं। देवी राय चौधरी सर्किट हाउस में रह रहे हैं। शाम को उनके पास गुरगराही कला प्रेमियों का जमावड़ा रहता है। एक दिन शाम में मैं उसके पास बैठा था। बातों के सिलसिले में खर्च की बात आई तो वे गंभीर हो गए। लंबी सांस लेकर बोले, सार्थकता की दृष्टि से इन मूर्तियों ने मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि दिया है। यह सफलता भारतीय इतिहास में एक धरोहर के रूप में रहेगी। यही तो मेरा अमूल्य संचयन है। वहीं पर देवी प्रसाद के शिष्य चुन्नी विश्वास से परिचय और दोस्ती हुई। वे कई वर्ष पूर्व मद्रास आर्ट स्कूलों से उत्तीर्ण हुए, किंतु वे आज भी गुरु के लिए समर्पित हैं। उनकी गुरु में अपार श्रद्धा है। मूर्तियों के निर्माण में वे प्रारंभिक अवस्था से जुड़े हैं। पीस मोल्डिंग के काम में उन्होंने अपनी असाधारण दक्षता का परिचय दिया और ब्रांज कास्टिंग में भी महारत हासिल है। वे सदा हंसते रहते हैं। लगातार ही नहीं, वे इतने गुणी हैं। देवी प्रसाद का असीम स्नेह उन्हें मिलता रहा। चुन्नी बाबू इन मूर्तियों को लेकर 5 जुलाई को मद्रास से यहाँ पहुँचे थे। इन विराट मूर्तियों को लकड़ी के अलग अलग बक्से में पैक किया गया था। 20 टन वजन की इन मूर्तियों को लाने में 8000 रुपये खर्च पड़े। 14 जुलाई को चुन्नी बाबू पटना मूर्तियों सहित पहुँचे। देवी बाबू अपने सहकर्मियों के साथ 23 जुलाई को पटना आए। 26 जुलाई से काम शुरू किया गया। ब्रांज कास्टर मुसलामुली ने इन मूर्तियों को वेल्डिंग करके जोड़ा। मूर्तियों को क्रेन के सहारे 20 फीट ऊंची वेदी पर एक के बाद एक करके रखा गया। मूर्तियों के पैर के पास पत्थरों को बिठाया गया है। मूर्तियां इतनी संपूर्ण बनी है कि इसमें कोई भी गलती नहीं निकाली जा सकती है। मूर्तियों का जो संयोजन है वह अद्भुत है, साथ साथ वह बहुत कठिन भी है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। उसे एक जगह इस तरह संयोजित करना कि वह जीवंत प्रतीत हो, सचमुच बहुत कठिन होता है। हर एक मूर्ति बोलती प्रतीत होती है। इस भाव को लाने में देवी बाबू ने जिस माध्यम का प्रयोग किया है वह सबसे उपयुक्त है। किसी दूसरी पद्धति से ऐसा संभव नहीं होता। इसके पूर्व भी देवी बाबू ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई है। वे सारी विदेशों
से ढलकर आती थी। पहली बार इतनी विशाल मूर्ति को उन्होंने अपने सामने एक लगभग नामालूम कारीगर से ढलवाया है। जी मुस्लामुनीन अभी तक छोटे छोटे खिलौने की ढलाई का काम ही किया करते थे। देवी प्रसाद ने उनका काम देखा था। उनकी योग्यता देखकर उसे अपने निर्देशों में इतने महत्वपूर्ण काम करने का सुअवसर दिया। मुस्लामुनी ने भी बजट के अंदर ही काम करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। देवी बाबू भी निश्चिंत हुए कि अब ढलाई के काम के लिए विदेशों का दरवाज़ा ठकठकाना नहीं पड़ेगा। देसी कारीगरों से निर्मित इन 20 टन वजन की विशाल कांस्य मूर्ति पर 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च आए। उस दिन भोर में बहुत पुराने मित्र से बहुत दिनों के बाद भेंट हुई। उन कला प्रेमी मित्र से मिलकर प्रसन्नता हुई। वे पश्चिमी देशों का भ्रमण कर आए हैं। विभिन्न देशों के मूर्ति शिल्प पर उनसे बातें हुई हैं। आज वे बगल में एक कैमरा लेकर शहीद स्मारक की तस्वीर लेने जा रहे हैं। बोले, हम प्रायः इस मूर्ति को देखने आते हैं। यूरोप भ्रमण काल में हमने बहुत छोटी बड़ी मूर्तियां देखी, किंतु इतनी विशाल मूर्ति को इसका अद्भुत संयोजन कभी नहीं देखा। इसलिए उनकी तस्वीर खींचकर अपने विदेशी मित्रों को भेजूंगा। वे लोग चकित हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। पटना में 7 शहीद की मूर्ति के सामने से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।